प्रिय विद्यार्थियों, मैं ममता सिंह प्रगति हिंदी चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे पर्यायवाची शब्द नालंदा की बुक से, तो जिसमें हम लोगों ने पति के पर्यायवाची तक पढ़ लिया था। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि हवा का पर्यायवाची क्या होगा, है ना। हवा का पर्यायवाची वायु हो जाएगा, और क्या होगा, समीर हो जाएगा, मरुत हो जाएगा, वात हो जाएगा, बयार हो जाएगा और प्रकंपन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, समीरण हो जाएगा और पवन हो जाएगा, है ना। तो वायु के पर्यायवाची पवन, समीरण, प्रकंपन, बयार, वात, मरुत, समीर और वायु हो जाएगा। और इसके बाद अब देखिए कि पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा, विहंग होगा, है ना। विहंग होगा, विहग हो जाएगा, विहंग या विहग हो जाएगा, खग हो जाएगा, है ना। खग क्यों कहा गया पक्षी को? खा का अर्थ होता है आकाश और गा का अर्थ होता है गमन करने वाला, अर्थात आकाश में गमन करने वाला कौन है? पक्षी है। पखेरू, है ना, पखेरू कहा जाता है पक्षी को। और क्या कहा जाता है? परिंदा कहा जाता है। चिड़िया, शकुंत पूछा गया है कि किसका पर्यायवाची है, तो शकुंत पक्षी का पर्यायवाची है। अंडज पक्षी का पर्यायवाची अंडज है। अंडज क्यों कहा गया? अंडे से उत्पन्न होने के कारण अंडज कहा गया। तो देखा जाए तो पतंग, है ना, पतंग भी पक्षी का पर्यायवाची हो जाएगा। और द्विज क्यों कहा गया? 2 बार जन्म लेने के कारण द्विज कहा गया। द्विज दांत का भी पर्यायवाची हो जाता है और ब्राह्मण का भी हो जाता है। दांत भी 2 बार निकलता है ना, इसलिए द्विज दांत का भी हो जाता है। और ब्राह्मण का एक बार जब जन्म लेने से और दूसरा जब उनका उपनयन संस्कार होता है तब उनका दोबारा जन्म होता है, इसलिए द्विज द्वि प्लस जा के योग से बना है। द्वि का अर्थ है 2 और जा का है जन्म लेने वाला। तो अब यहाँ देखिए कि आपसे पूछा जाए कि विहंग किसका पर्यायवाची है? विहंग किसका है? तो पक्षी का, है ना। विहग पक्षी का हो जाएगा। खग तो सबको पता ही है पक्षी का है। पखेरू किसका हो जाएगा? पक्षी का हो जाएगा। अच्छा, परिंदा या चिड़िया है, चिड़िया तो सबको पता है, परिंदा पक्षी का हो जाएगा। शकुंत और अंडज किसका पर्यायवाची है? पक्षी का है। पर्वत के पर्यायवाची देखिए, जितने भी धरती के पर्यायवाची हैं, अगर उसमें धर शब्द जुड़ जाता है तो वो पर्वत का पर्यायवाची हो जाता है। जैसे देखिए भूधर, है ना, तो भू किसका है? धरती का है। तो भूधर, धर जुड़ गया तो पर्वत का हो जाएगा। शैल तो पर्वत का है ही। अचल पर्वत का पर्यायवाची है। अगर अचला रहता तो धरती का हो जाता। मही धरती का पर्यायवाची है और धरती पर्यायवाची में धर लगने से किसका हो जाएगा? पर्वत का हो जाएगा। गिरी पर्वत का है। नग पर्वत को कहते हैं। भूमिधर किसका है? पर्वत का है। तुंग, है ना, तुंग किसका है? पर्वत का है। तुरंग रहता और तुरग रहता तो किसका हो जाता? घोड़े का हो जाता। पर्वत का एक पर्यायवाची याद रखेंगे, अद्रि, है ना। अद्रि किसका है? तो अद्रि पर्वत का पर्यायवाची। पहाड़ तो है ही, तो पर्वत के क्या क्या हो जाएंगे? भूधर हो जाएगा, शैल हो जाएगा, अचल हो जाएगा, महीधर हो जाएगा, गिरि, नग, भूमिधर, तुंग, अद्रि, पहाड़, ये सब पर्वत के पर्यायवाची हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए पंडित के पर्यायवाची क्या होंगे? सुधी हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा, कोविद हो जाएगा, बुद्ध, धीर, मनीषी, प्राग, और क्या हो जाएगा? विचक्षण, है ना, विचक्षण हो जाएगा। और अगर इसी में दिया रहे प्रागचक्षु, तब किसका पर्यायवाची हो जाएगा? तब नेत्र का हो जाएगा, प्रागचक्षु, है ना। नेत्र का नहीं होगा, ये प्रागचक्षु मतलब हो जाएगा कि प्रज्ञा ही जिसका नेत्र हो।
तो ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा? ये अंधे का पर्यायवाची हो जाएगा, है ना। जैसे अंधा, तो अंधे का पर्यायवाची हो जाएगा प्राग चक्षु, कि जिसका प्रज्ञा ही चक्षु हो, नेत्र हो। ठीक। विचक्षण, विचक्षण किसका हो जाएगा? पंडित का हो जाएगा। तो पंडित का देखिए सुधी, विद्वान, कोविद और बुद्ध, और क्या हो जाएगा? धीर, मनीषी, प्राग और विचक्षण हो जाएगा। सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? पंडित के हो जाएंगे। अच्छा, पुत्र का पर्यायवाची देखिए तनय, है ना। तनय पुत्र का, तनया पुत्री हो जाएगा। सुत पुत्र है, सुता रहता तो पुत्री हो जाता। बेटा पुत्र का है, लड़का पुत्र का है। आत्मज, आत्मज किसका है? पुत्र का है। अगर आत्मजा रहता तो किसका होता? पुत्री का हो जाता। तनुज, तनुज किसका पर्यायवाची है? पुत्र का। अगर तनुजा रहता तो पुत्री का पर्यायवाची हो जाता। तनुजा पुत्री का, तनुज पुत्र का। पुत्री का पर्यायवाची देखिए नीचे दिया गया है, तनया, सुता, बेटी, आत्मजा, दुहिता। दुहिता याद रखेंगे, है ना। दुहिता किसका है? पुत्री का है। और नंदिनी, नंदिनी किसका पर्यायवाची है? पुत्री का है। तनुजा, तनुजा पुत्री का पर्यायवाची है। पृथ्वी के पर्यायवाची देखिए भू है, इला है, भूमि है, धरा है, उर्वी है, उर्वी, धरती, धरित्री, धरणी, वसुधा, वसुंधरा, सब किसके पर्यायवाची हैं? पृथ्वी के हैं। अब इसी पृथ्वी के पर्यायवाची में धर जुड़ जाए, भूधर तो पर्वत का हो जाएगा, है ना। इलाधर पर्वत का हो जाएगा। भूमिधर पर्वत, धराधर पर्वत हो जाएगा। इसी प्रकार धर जोड़ते जाएंगे आप, पर्वत का बनता चला जाएगा। उर्वी याद रखेंगे, उर्वी, इला याद रखेंगे, सब किसके हैं? धरती, धरित्री तो सबको पता ही रहता है, धरणी, है ना। वसुधा और वसुंधरा सब किसके पर्यायवाची हैं? तो पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। पुष्प के पर्यायवाची देखिए फूल हो जाएगा, सुमन हो जाएगा, कुसुम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? प्रसून, है ना। प्रसून किसका है? प्रसून कई बार पूछा गया है, सब पुष्प के पर्यायवाची हैं। बाण के पर्यायवाची देखिए, बाण, तीर हो जाएगा। सर, है ना, सर मीन्स बाण हो जाएगा। अगर यही तालव्य सा ना होकर दंती सा रहता तब सरोवर का पर्यायवाची हो जाता। विशिख, विशिख किसका है? बाण का पर्यायवाची है। और आशुग किसका है? आशुग बाण का है। सिली मुख कई बार पूछा गया है, याद रखेंगे। सिली मुख और नाराच ये बाण के पर्यायवाची हैं, कई बार पूछे गए हैं। नाराज किसका है? तो आप लोग याद रखिएगा, बाण का है। और ईशु, ईशु, है ना, ये भी किसका है? बाण का पर्यायवाची है। सिली मुख बाण का पर्यायवाची है। आशुग है, विशिख है, सर है, और क्या है? तीर है। देखिए अगर ऐसे आप पढ़ेंगे ना तो ऐसे कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा पर्यायवाची पढ़ लेंगे। और अगर भी इन सारे शब्दों को बोर्ड पर लिख लिख कर पढ़ाएंगे तो आपका समय भी काफ़ी जाएगा और उतने अधिक शब्दों को नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए हमने सोचा कि इस तरह से वीडियो बनाए। अगर आप सबको ये अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको आपके अध्ययन में अगर हमारे इस प्रयास से आपको सरलता होती है तो इसके आगे विलोम शब्द है, तत्सम तद्भव शब्द है, तो और भी हम इसी तरह पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए। और अगर ये सही नहीं लग रहा है, बोर्ड पर ही पढ़ाना सही है, तो उसको भी कमेंट करके बताइए। चलिए आगे देखते हैं। बिजली के पर्यायवाची, है ना। बिजली के पर्यायवाची चंचला हो जाएगा, चपला हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा, सौदामिनी हो जाएगा, है ना, सौदामिनी हो जाएगा, दामिनी हो जाएगा, तड़ित हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? बीजुरी, बीजुरी हो जाएगा, क्षण प्रभा हो जाएगा। चंचला, है ना, चंचला किसका पर्यायवाची है? बिजली का है। चपला बिजली का है। विद्युत बिजली का है। सौदामनी बिजली का है। और दामिनी, है ना, बिजली का है।
तड़ित बिजली का है, बिजुरी बिजली का है, क्षण प्रभा, क्षण प्रभा क्यों कहा गया, बिजली को क्षण प्रभा क्यों कहा गया, उसका जो प्रकाश होता है वो क्षण भर के लिए बिजली चमकती है, इसीलिए उसको क्षण प्रभा कहा गया। ब्रह्मा का पर्यायवाची देखिए, आत्मभू हो जाएगा, है ना, आत्मभू हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, स्वयंभू हो जाएगा। स्वयंभू किसका पर्यायवाची है, ब्रह्मा का है। आत्मभू किसका है, ब्रह्मा का है। चतुरानन किसका है, ब्रह्मा का है। पितामह, है ना, पितामह किसका पर्यायवाची है, ब्रह्मा का है। और हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ भी कई बार पूछा गया है, किसका पर्यायवाची है, ब्रह्मा का है। लोकेश, है ना, लोकेश लोक के ईश अर्थात कौन है, ब्रह्मा है। विधि, विधि किसका पर्यायवाची है, ब्रह्मा का है। विधि विधाता, है ना, विधि को बनाने और सृष्टि करता है, इसीलिए उनको विधि और विधाता कहा गया है। आगे देखिए वृक्ष के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे, तरु हो जाएगा, तरु हो जाएगा, द्रुम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, पादप हो जाएगा, और विटप हो जाएगा, अगम हो जाएगा, पेड़ हो जाएगा, और क्या होगा, गाछ हो जाएगा। सब किसके पर्यायवाची हैं, वृक्ष के हैं। तरु, द्रुम, पादप, विटप, अगम, पेड़ और गाछ। देखिए मछली के पर्यायवाची, मत्स्य हो जाएगा, है ना, मत्स्य हो जाएगा, और झख हो जाएगा, झख हो जाएगा, मीन हो जाएगा। जल जीवन, जल ही मछली का जीवन होता है, जल से बाहर निकाल दो तो जिंदा नहीं बचेगी, इसीलिए उसको जल जीवन कहा गया। सफरी या सफरी, है ना, तालव्य सा रहे, ये तालव्य सा रहे या दंती सा रहे तो किसका हो जाएगा, मछली का। झस, है ना, झख, झख या झस ये किसके हो जाएंगे, मछली के पर्यायवाची हो जाएंगे। महादेव का देखिए, शंभु सबको पता है ना। ईश कौन है, महादेव हैं। पशुपति कौन है, महादेव हैं। शिव और महेश्वर महादेव हैं। शंकर महादेव का पर्यायवाची है। चंद्रशेखर, है ना, चंद्रमा है शेखर में, जिसके बहुव्रीहि समास हो जाएगा, योग रूढ़ संज्ञा हो जाएगी। और कौन सा किसका पर्यायवाची है, महादेव का है। भव, भव, भव कहते हैं संसार को, है ना, तो भव, भव भी महादेव का पर्यायवाची हो जाएगा। तो और देखिए भूतेश, भूतेश भी शंकर का पर्यायवाची हो जाएगा। गुण संधि है, भूत प्लस ईश अर्थात भूतेश हो जाएगा। गिरीश, गिरीश ये गिरी, गिरी प्लस ईश से बना हुआ है, गिरीश, ये भी महादेव का पर्यायवाची हो जाएगा। हर, हर किसका है, हर महादेव का पर्यायवाची है। त्रिलोचन, त्रिलोचन भी महादेव का पर्यायवाची है। गिर मीन्स होता है पर्वत, और ईश अर्थात जो पर्वतों का स्वामी हो तो हिमालय होना चाहिए। अच्छा महादेव का भी दिया गया है, इसको आप लोग भी देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि सही इसमें दिया गया है कि नहीं दिया गया है। चलिए और इसके आगे देखते हैं, आइए देखते हैं मेघ के पर्यायवाची। मेघ का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा, है ना, घन हो जाएगा, और क्या होगा, जलघर हो जाएगा, है, जलघर हो जाएगा। वारिद हो जाएगा, अब वारी जल का है, उसमें दा लगकर बादल का पर्यायवाची अर्थात वारी को देने वाला, जल को देने वाला कौन है, बादल है। और उसके बाद बादल तो है ही बादल का पर्यायवाची, और क्या है, नीरद है, नीरद है। वारिधर है, मतलब वारी को धारण करने वाला कौन है, बादल है। पयोद, है ना, पयोद किसका पर्यायवाची है, बादल का है। अम्बुद, है ना, अम्बु प्लस दा, जल में दा लग गया अर्थात जल को देने वाला कौन है, बादल है। और क्या है, पयोधर, है ना, पयोधर किसका पर्यायवाची है, बादल का पर्यायवाची है। तो बादल के पर्यायवाची हो गए, क्या हो गया, घन हो गया, जलघर हो गया, वारिद हो गया, बादल हो गया, नीरद हो गया, वारिधर हो गया, और क्या हो गया, पयोद हो गया, और अम्बुद हो गया। और ये पयोधर, पयोधर मतलब पय को धारण करने वाला
क्या हो जाएगा, मेघ हो जाएगा, जल को धारण करने वाला मेघ है। और आगे देखते हैं मुनि के पर्यायवाची क्या क्या है। यति, देखो यति किसका पर्यायवाची है, मुनि का है। और अवधूत, अवधूत मुनि का है। सन्यासी, सन्यासी किसका पर्यायवाची है, मुनि का है। वैरागी है ना, तापस, वैरागी हो जाएगा, तापस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, संत हो जाएगा, संत और भिक्षु। और क्या हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा। और साधु हो जाएगा, साधु। और मुक्त पुरुष, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, मुनि के हैं। यति है, अवधूत है, सन्यासी है, वैरागी है, तापस है, संत है, और क्या है, भिक्षु है, महात्मा है। और क्या हो जाएगा इसी में, साधु हो जाएगा और मुक्त पुरुष हो जाएगा। अब देखते हैं रात्रि के पर्यायवाची। रात्रि के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा, सरवरी हो जाएगा, निशा हो जाएगा, रात हो जाएगा, रैन हो जाएगा, है ना, रैन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, रजनी, यामिनी, त्रियामा, है ना, त्रियामा। और विभावरी हो जाएगा, क्षणदा, क्षणदा हो जाएगा, किसका पर्यायवाची, रात्रि का। तो देखो क्या क्या है, क्षणदा है, विभावरी है, त्रियामा है, यामिनी है, रजनी, रैन, रात, निशा और सरवरी, ये सब रात्रि के पर्यायवाची हैं। अब राजा के पर्यायवाची देखिए, राजा के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा, नृप है, भूप है, महीप है, महीप है। और क्या हो जाएगा, महीपति है, नरपति है ना, नरेश है, भूपति है, राव है, सम्राट, ये सब राजा के हो जाएंगे, है ना। नृप हो गया, भूप हो गया, महीप हो गया, महीप, महीपति, मही कहते हैं पृथ्वी को, और पृथ्वी का जो स्वामी है वो कौन है, राजा है। उसी प्रकार नरपति, नरों का स्वामी राजा है। नरेश, नरों का ईश राजा है। भूपति, वही भूमि धरती का स्वामी राजा, है ना, राव हो जाएगा। और सम्राट हो जाएगा। सम्राट जो कई राज्य के राजा होते हैं उनको सम्राट कहा जाता है, और जो राजा होते हैं वो एक राज्य के जो राजा होते हैं उनको राजा कहा जाता है। अच्छा, विष्णु के पर्यायवाची देखिए, विष्णु के, तो विष्णु के पर्यायवाची में क्या क्या हो जाएगा, गरुड़ ध्वज हो जाएगा, है ना। गरुड़ ध्वज किसका है, विष्णु का है। और अच्युत किसका है, विष्णु का है। जनार्दन, जनार्दन किसका पर्यायवाची है, विष्णु का है। चक्रपाणि, है ना, चक्रपाणि, उनके विष्णु के पाणी में, हाथ में क्या रहता है, चक्र धारण किए रहते हैं, इसलिए उन्हें चक्रपाणि कहा गया। चक्रपाणि में कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, योग रूढ़ संज्ञा हो जाएगी। विश्वंभर, है ना, विश्वंभर किसका पर्यायवाची है, तो विष्णु का हो जाएगा। और मुकुंद, मुकुंद। नारायण, नारायण तो पता ही है, नारद जी नारायण नारायण कहते हैं, है ना। नारायण में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी, और इसका विच्छेद हो जाएगा नार प्लस आयन, है ना, नार प्लस आयन से हो जाएगा, नारायण हो जाएगा। और वो क्या कहते हैं, ऋषिकेश, है ना, ऋषिकेश किसका है, विष्णु का है। दामोदर, विष्णु का है। दामोदर, है ना, दाम है उदर में जिसके, दाम कहते हैं रस्सी को, दामोदर, है ना, तो ये विष्णु का पर्यायवाची हो जाएगा। और देखा जाए तो ये कृष्ण को जब उनकी मैया यशोदा उनके पेट में रस्सी बांध दी थी तो ये वहीं से शब्द ये बना है, दामोदर, दाम प्लस उदर, है ना। तो ये किसका हो जाएगा, विष्णु का हो जाएगा। केशव, केशव विष्णु का हो जाएगा। माधव किसका है, विष्णु का है। अब ये कृष्ण का भी हो जाएगा, है ना, दामोदर हो गया, केशव हो गया, माधव हो गया, गोविंद हो गया, ये सब किसके हो जाएंगे, विष्णु के भी हो जाएंगे और कृष्ण के भी हो जाएंगे। और देखिए लक्ष्मीपति,
है ना। लक्ष्मीपति कौन है, विष्णु हैं। और विभु, विभु किसका पर्यायवाची है, विष्णु का है, याद रखिएगा, विभु विष्णु का पर्यायवाची है। और विश्वरूप, विश्वरूप किसका है, विष्णु का है ना। तो विष्णु के पर्यायवाची गरुण ध्वज, अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणि और क्या, विश्वंभर, मुकुंद, नारायण, ऋषिकेश, दामोदर, केशव, माधव, गोविंद, लक्ष्मीपति, विभु और विश्वरूप, ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, विष्णु के हो जाएंगे। समुद्र का देखिए, सागर हो जाएगा, है ना। जलधि, जल का पर्यायवाची है, इसमें धी जुड़ जाए या निधि जुड़ जाए तो किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, सब समुद्र के हो जाएंगे। जैसे जलधि या जलनिधि तो समुद्र का हो जाएगा। पारावार, आप लोग क्या याद रखेंगे, पारावार किसका पर्यायवाची है, पारावार तो समुद्र का पर्यायवाची है ना। पारावार समुद्र का है। सिंधु, नीर निधि, नीर निधि है ना, समुद्र का है। और देखिए नदीस, नदीस क्यों कहा गया, नदियों का स्वामी होने के कारण समुद्र को नदीस कहा गया। पयोधि, अब पय में धी जुड़ गया तो किसका हो गया, समुद्र का हो गया, पयोधि। अर्णव है ना, अर्णव याद रखेंगे, अर्णव किसका है, समुद्र का है। और पयोनिधि किसका है, समुद्र का है। रत्नाकर, रत्नाकर रत्नों का खान, रत्नों का खजाना, इसीलिए इसको रत्नाकर कहा गया है। और क्या हो जाएगा, अवधि है ना, अवधि किसका हो जाएगा, अवधि। अब ये वही अप प्लस वो व्यंजन संधि में ये जो बा है ये पा में बदल जाएगा तो अप का, अप जल का पर्यायवाची है और उसी में धी जुड़ जाएगा तो ये समुद्र का हो जाएगा, तो बन गया है अवधि। और वारिस, वारिस वही हो जाएगा, वारी प्लस ईस दीर्घ संधि से वारिस हो गया, अर्थात वारी जल का स्वामी कौन है, समुद्र है। जलधाम, जलधाम किसका पर्यायवाची हो जाएगा, समुद्र का हो जाएगा। नीरधि है ना, नीर में धी जुड़ जाने से किसका हो जाएगा, समुद्र का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सागर हो जाएगा, जलधि हो जाएगा, पारावार हो जाएगा, सिंधु हो जाएगा। और नीरनिधि, नदीस, पयोधि, अर्णव, पयोनिधि, रत्नाकर, अवधि, वारिस, जलधाम और नीरधि सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, समुद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। अच्छा, समूह का पर्यायवाची देखिए, समूह का क्या होगा, समुदाय हो जाएगा, समूह का समुदाय हो जाएगा। वृंद हो जाएगा, वृंद हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, गण हो जाएगा। संघ, पुंज, दल, झुंड, मंडली, टोली है ना, टोली। और क्या हो जाएगा, जत्था हो जाएगा, जत्था हो जाएगा। और यहाँ देखिए कि समूह के पर्यायवाची आपके जितने भी समूह के पर्यायवाची हैं ये सब कौन सी संज्ञाएं हो जाएंगी, है ना। संज्ञाएं आपकी 3 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो समूह शब्द के जितने भी उदाहरण हैं ये सब समूहवाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। अगर विकल्प में समूहवाचक दिया है तब तो समूहवाचक होगा, और नहीं तो सब कौन सी संज्ञाएं हो जाएंगी, जातिवाचक संज्ञाएं हो जाएंगी, है ना। तो याद रखेंगे, समूहवाचक संज्ञाएं आपका समुदाय हो जाएगा, वृंद हो जाएगा, गण हो जाएगा, संघ हो जाएगा, पुंज हो जाएगा, दल हो जाएगा, झुंड हो जाएगा, मंडली हो जाएगा, टोली हो जाएगा और क्या हो जाएगा, जत्था हो जाएगा। और सब किसके पर्यायवाची हैं, सब समूह के पर्यायवाची हैं, है ना। सरस्वती के पर्यायवाची देखिए, ब्राह्मी हो जाएगा, ब्राह्मी, भारती हो जाएगा, है ना। सब ये सरस्वती के पर्यायवाची आपके ब्राह्मी, भारती और क्या हो जाएगा, भाषा, है ना, भाषा या वाक, वाक या गिरा, गिरा, गिरा कहते हैं वही वाणी को, है ना। तो सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, सब सरस्वती के पर्यायवाची हो जाएंगे। शारदा,
वीणा पाणी, है ना, हाथों में वीणा लिए रहती हैं इसलिए वीणा पाणी कहा गया। और वीणा पाणी में बहुब्रीहि समास हो जाएगा, योग रूढ़ संज्ञा हो जाएगी, है ना। जो शब्द आपके होते हैं 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, तो जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं सब योग रूढ़ संज्ञाएं होती हैं, है ना। अब देखिए कि वागीसा, है ना, वागीसा तो किसका पर्यायवाची है? सरस्वती का हो जाएगा, ब्राह्मी, भारती, भाषा, वाक, गिरा, शारदा, वीणापाणी और वागीसा हो जाएगा। सर्प के पर्यायवाची देखिए, सर्प के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे? अहि हो जाएगा, है ना, अहि हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? भुजंग हो जाएगा, भुजंग, और विषधर हो जाएगा, ब्याल, है ना, जो सांप का छोटा सा बच्चा होता है उसको ब्याल कहते हैं, व्याल हो जाएगा, फणी हो जाएगा, उरग, है ना, उरग, उर है हृदय का पर्यायवाची, और उर के बल गमन करने वाला सांप रहता है इसलिए उसको उरग कहा गया। पनंग, है ना, पनंग किसका है? सांप का है। नाग सबको पता ही है, सांप पता ही है कि सर्प के पर्यायवाची है। याद क्या करना है आपको? व्याल याद रखना है, उरग याद रखना है, पनंग याद रखना है, अहि याद रखना है ना। उसके बाद देखते हैं सोना का पर्यायवाची। सोना नहीं, आभूषण सोना, है ना, ये नहीं कि सो जाओ, उसका वो सोना नहीं है, आभूषण है। देखिए क्या हो जाएगा? सुवर्ण हो जाएगा, सुवर्ण हो जाएगा, स्वर्ण हो जाएगा, है ना, सुवर्ण हो गया, स्वर्ण हो गया, और क्या हो जाएगा? कंचन, है ना, कंचन, हाटक, कनक और हिरण्य हो जाएगा, हिरण्य, हेम, और क्या? जात रूप। तो जात रूप किसका पर्यायवाची है? सोना का। हेम, हेम स्वर्ण का हो जाएगा हिरण्य, कनक और किसका हो जाएगा? हाटक हो जाएगा, कंचन हो जाएगा, स्वर्ण हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? सुवर्ण हो जाएगा। अच्छा, सूर्य के पर्यायवाची देखिए क्या क्या हो जाएगा। सूर्य के पर्यायवाची, सूर्य के पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मारतंड हो जाएगा, मारतंड, और दिनकर, दिन को करने वाला कौन है? सूर्य है इसलिए दिनकर कहा गया। रवि सूर्य का है, भास्कर किसका है? सूर्य का है। मरीचि, है ना, किसका है? सूर्य का है। प्रभाकर, प्रभा को करने वाला सूर्य है। सविता किसका पर्यायवाची है? सविता सूर्य का है। पतंग, है ना, पतंग सूर्य का भी होता है, पतंग पंछी का भी पर्यायवाची होता है, सूर्य का भी होता है और पंछी का भी होता है। तो सूर्य के पर्यायवाची देखिए क्या क्या हो जाएगा? मारतंड हो जाएगा, दिनकर हो जाएगा, और क्या होगा? रवि होगा, भास्कर होगा, मरीचि होगा, प्रभाकर होगा, और क्या होगा? सविता हो जाएगा, पतंग हो जाएगा। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के हो जाएंगे। अच्छा देखिए, सिंह का पर्यायवाची क्या होगा? शार्दूल होगा, है ना, शार्दूल हो जाएगा, और व्याघ्र हो जाएगा, व्याघ्र, इसको ये तत्सम है व्याघ्र, इसका तद्भव बाघ हो जाएगा। और क्या होगा? पंचमुख, है ना, पंचमुख किसका पर्यायवाची है? सिंह का है। मृगराज, है ना, मृगराज, मृग है हिरण का और मृगराज हो जाएंगे, सिंह हो जाएंगे। मृगेंद्र, मृगेंद्र किसका है? सिंह का है। केसरी, केसरी किसका पर्यायवाची हो जाएगा? सिंह का हो जाएगा। केहरी, है ना, केहरी भी सिंह का हो जाएगा। केसी, केसी भी सिंह का हो जाएगा। और महावीर, महावीर किसका हो जाएगा? इसका सिंह का हो जाएगा। तो फिर से देख लेते हैं, शार्दूल हो जाएगा, व्याघ्र हो जाएगा, पंचमुख हो जाएगा, मृगराज हो जाएगा, मृगेंद्र हो जाएगा, केसरी हो जाएगा, केहरी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? केसी हो जाएगा। ठीक, महावीर भी हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा? सुंदर, रुचिर हो जाएगा, है ना, रुचिर हो जाएगा। और चारु, चारु किसका पर्यायवाची है? सुंदर का है। रुचिर और चारु हो जाएगा। रम्य, रम्य हो जाएगा सुंदर का। और क्या हो जाएगा? सुहावना,
मनोहर, रमणीक, रमणीक। और चित्र, ये चित्ताकर्षण मतलब चित्त को हृदय को आकर्षक करने वाला चित्ताकर्षक हो जाएगा। ललित हो जाएगा, ललित किसका पर्यायवाची हो जाएगा? सुंदर का हो जाएगा। स्त्री के पर्यायवाची देख लीजिए, नारी हो जाएगा, वनिता हो जाएगा, महिला हो जाएगा, कांता हो जाएगा और रमणी हो जाएगा। ये सब स्त्री के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द का मैंने एक वीडियो बना दिया था, भाग 1 हो गया था, ये भाग 2 था। और नालंदा बुक में जितने भी पर्यायवाची शब्द दिए गए थे हमने पढ़ लिया। सॉरी, नालंदा बुक नहीं, ये तो वासुदेव नंदन की बुक है। इसके आगे नालंदा बुक से पढ़ेंगे। धन्यवाद।